अस्सलाम वालेकुम। सच कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। मरीम नवाज साहिबा ने भावलपुर में जलसा किया और वहाँ पर जज्बात में तकरीर में सच कह गई। इमरान खान साहब के दो कारकुन, तहरीक इंसाफ के दो कारकुन जो जाँ बहक हुए लॉन्ग मार्च में, उनके हवाले से मरीम साहिबा ने बड़ा एतराफ़ कर लिया है, उनके कत्ल का एतराफ़ कर लिया है। अब आप देखिए, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। माजी में आप देखें तारुल कादरी साहब की पार्टी के लोग इसी तरह जाँ बहक हुए, 14 लोग, आज तक कुछ नहीं हो सका। खुद इन्हीं की पार्टी यानी आबिद शेर अली साहब के वालिद वो इल्ज़ाम लगा चुके हैं राना सनाउल्लाह पर कि जी 20 लोगों का कातिल है, मगर कुछ हो सका नहीं। इसलिए इनको लाया जाता है। जब भी मुखालफिन निकलेंगे, ये हमने पहले भी देखा था, इलेक्शन के दौरान देखा था, फैसलाबाद से तहरीक इंसाफ के लोग गुजरे थे, वहाँ पर फायरिंग हुई और इसी तरह से वहाँ भी हलाकतें हुई थी। अब फिर हुआ है, लेकिन इस दफ़ा मरीम साहिबा ने मान लिया जज्बात में। वो कहना तो ये चाह रही थी कि जी इमरान खान अपने बच्चे नहीं लेकर आता, लोगों के बच्चे ले आता है और उनको गोलियां मरवाता है, गोलियां मरवा देता है। किसने गोलियां मरवाई? वो खुद कह रही हैं कि उनको गोलियां लगी, नहीं, उनको कत्ल किया गया। किसने फिर किया? मुखालिफ में कौन था? हुकूमत थी। और मैंने वो वीडियो देखी है और आप वो वीडियो देख सकते हैं। हम वो उसके कुछ मनाजिर, उसकी तस्वीरें दिखा सकते हैं, बड़े दिलखराश हैं। यानी तहरीक इंसाफ का कारकुन फैसल अब्बास चौधरी ये पुल से गिरता है और वहां पर लोग इसको चारपाई पर उठाकर ले जा रहे हैं। रावी के पुल से जब गिरता है और लोग इसको उठाकर ले जा रहे हैं, सब कह रहे हैं पुलिस ने गिराया, पुलिस ने गिराया है। लोग पूछते भी हैं कि क्या हुआ, वो कह रहे हैं इसको पुलिस ने ऊपर पुल से गिरा दिया है। अब आप देखिए कि वो शख्स उस वक्त जिंदा नजर आ रहा है। ये एक शख्स जो दुनिया से जा रहा है, उसकी तरफ से ये बयान भी होता है और उसकी बड़ी अहमियत होती है। ज़ाहिर है जो लोग इर्द गिर्द आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने उसको उठाया, उनको भी बताया होगा, आई विटनेसेस भी होंगे। तो पुलिस ने किया। ये हर दफ़ा इसी तरह करवाते हैं, ये उनकी पुरानी वारदात है। और अब देखिए फिर क्या हुआ है। यानी लोग अब घरों से निकलना छोड़ दें। मैं बताना चाह रहा हूं कि किस तरह अब अवाम इतनी ज़्यादा बाशूर हो गई है, इनसे काबू नहीं हो रहा। ये किस तरह से सोशल मीडिया पर काबू पाएं जो हकीकत दिखा देता है, इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। अभी भावलपुर के जलसे में क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो म्यार सेट किया जा रहा है कि जी इमरान खान के लोग नहीं निकले, लोग नहीं निकले, अगर यही म्यार है तो फिर तो फ़लस्तीन में, मकबूजा कश्मीर में जितने छापे, जितनी गिरफ्तारियां आपने की हैं, इतनी करके तो वहां पर तो फिर बिल्कुल ही कोई नहीं निकलता। तो क्या खुदा न खास्ता हम ये कहेंगे वहां उनमें आज़ादी की जिद्दोजहद खत्म हो गई है? 4414 रेड्स, ये राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वजीर दाखिला ने 4414 रेड्स हमने किए हैं, खुद बड़े फख्र से कहा। ये कोई टीटीपी, कोई दाइश, इस तरह कालेदम तंजीमों के खिलाफ नहीं थे। एक रजिस्टर्ड जमात जो हुकूमत में अब भी है, खैबर पख्तूनख्वा में एक जमहूरी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, जिसकी सबसे ज़्यादा तादाद में MNA, उसके खिलाफ वो कह रहे हैं हमने रेड किए, हमने सैकड़ों गिरफ्तारियां की, औरतों बच्चों को नहीं छोड़ा, हमने उनके घरों में जा जाकर छापे मारे, सब कुछ किया। रात की तारीकी में औरतें अकेली, बच्चे अकेले, उनको जाकर हिरासा किया। ये सब उन्होंने किया। तो ये तो मकबूजा कश्मीर में और फ़लस्तीन में, मकबूजा फ़लस्तीन में बड़े अच्छे तरीके से इसराइली फोर्सेस कर रही हैं, वहाँ भारतीय फोर्सेस कर रही हैं। तो उनको फिर शाबाश देंगे कि जनाब वो तो लोगों को निकलने ही नहीं देते, आप भी यही म्यार बनाएंगे। उसके बावजूद कितनी बड़ी तादाद में लोग आ गए। तो ये म्यार आपने क्या रखे हैं? लोगों को मारना। और मरीम साहबा कह रही हैं, मैं आपको सुनवा देता हूँ, आप सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। अब्बास चौधरी आप देखें कि उसके हवाले से वो अपनी तरफ से कह रही है कि जी क्यों उनको मरवा दिया, वहाँ क्यों गए। तो आप सुनिए, वो खुद एडमिशन है, देखिए। देखा कि वो जो 2 बच्चे शहीद हुए थे पीटीआई के कारकुन, अच्छा, अब उनको शहीद भी कह रही हैं, पीटीआई के कारकुन जो शहीद हुए। एक कंटेनर हटाते हुए जाँ बहक हुआ। उसकी वजह यह कि अगर कंटेनर आप ना लगाते तो शायद वो जिंदा होता। कंटेनर लगाया, वो वहां से हटा रहा था, ये कोई आसान काम नहीं, खतरनाक काम था, वो भी गिरकर जाँ बहक हो गया। आगे देखिए। उनके घर वालों से इजहार अफसोस भी करती हूँ, इजहार हमदर्दी भी करती हूँ, जिनके घर इमरान खान गया उसके बच्चों को दूसरों की नकल करके गोद में बिठाया था। अच्छा, अब ये कि जी उनके घर गया और वो सब, उस पर भी ये तनकीद कर रही हैं कि किस तरह से उनके घर गया, क्या आप उनके घर जा सकती हैं? वो तो आप लोगों को, आपकी हुकूमत को कातिल समझते हैं वो लोग। आप जाकर पूछ लीजिए उनसे। तो वो बच्चे पूछते तो होंगे कि अंकल इमरान खान, तुम्हारे अपने बच्चे बाहर लंदन में ठंडी। ये आगे जुमले ज़रूर आपने गौर से सुनने। असल चीज़ ये है कि इमरान खान, अंकल इमरान, तुम्हारे बच्चे बाहर ठंडी हवा में रहते हैं। इनके भाई कहाँ हैं? इनकी औलादें कहाँ पढ़ती रही हैं? इनके वालिद साहब आजकल कहाँ हैं? खैर वो तो सारा ख़ानदान, और वो कहते हैं हम नेशनली बाहर के हैं और यहाँ तो सिर्फ हुकूमत करने आते हैं। ये सुनिए, आखिरी जुमले सुनिए। हवाओं में बैठे हुए हमारे
बाप को किस पादाश में तुमने गोलियों से मरवा दिया? सुना आपने, किस पादाश में गोलियों से मरवा दिया। ये एडमिशन है कि उनको मारा गया है, हुकूमत के जरिए मरवाया गया है, ये खुद मान रही है। इससे बड़ा क्या सबूत होगा। अच्छा जनाब, अब आ जाइए इनके जलसे पर। किस तरह का नाकाम हुआ जलसा, क्योंकि ये कह रहे थे हमने 30 रुपये बढ़ाए हैं पेट्रोल के और तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई करके दिखा दी है, लेकिन कुछ नहीं होता। ये अवाम भेड़ बकरियां हैं, इनकी क्या औकात है। ये तो बिरयानियों की प्लेट पर बिकने वाले लोग हैं और वहाँ भावलपुर में भी बिरयानी की प्लेटें आ रही थीं। हम जब चाहें जो मर्जी कर लें। वहाँ तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जई तई करने की कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट ये करे ये ना करे, लेकिन वहाँ लोग नहीं आए। जो लाए गए, पहले ही खबरें चल गई थी कि तमाम सरकारी मुलाजमीन को कहा है, क्योंकि अब तो वज़ीर आला भी हमजा शहबाज साहब हैं और फिर पूरे इलाके से लेकर आते हैं। भावलपुर नहीं, इर्द गिर्द के लोगों से ड्यूटियां लगती हैं कि किसने कितने लोग लेकर आने हैं। सरकारी वसाइल का ऐसा इस्तेमाल होता है कि उफ बेदरेक। वहाँ पर आपको सरकारी गाड़ियाँ सारी नजर आएंगी, पानी लगा रही हैं, इंतजामात कर रही हैं, बल्दिया के नुमाइंदे जितने भी हैं, सब शहरी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या शहरी तौर पर वहाँ पर हुकूमत के जितने भी इदारे हैं, सब नजर आएंगे आपको। अच्छा, लाइटें ठीक हो रही हैं, कुंडे लगाए जा रहे हैं, जनरेटर सब सरकारी तरीके से, ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं, वरना यहाँ सालों लग जाते हैं। आप कंप्लेंट करते रह जाएं, काम आदमी नहीं। कुंडे भी लगाए जा रहे हैं, बिजली चोरी की जा रही है, सफाइयाँ जनाब वहाँ पर हो रही हैं, सब तस्वीरें आ रही हैं। फिर हत्ता के पुलिस भी इनको भी नहीं छोड़ा, पुलिस भी वहाँ पर लगाई हुई है और टेंट जनाब पुलिस लेकर आ रही है। यहाँ पर किसी का डाका चोरी हो जाएगी तो पुलिस जनाब वो क्या करेगी जी, वो भी टेंट ले जा रहे हैं जनाब। मरीम साहबा के जलसे में, हमजा साहब के जलसे में टेंट ले जाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आई हैं, लेकिन कोई केस नहीं बन सकता, किसी की जरूरत ही नहीं है। कहीं टीवी पर आप देखेंगे कहीं ये बात हो रही होगी, नहीं, सिवाय चंद एक टेलीविजन को छोड़कर, चंद चैनल्स को छोड़कर जिन पर ना इश्तिहार होगा, जिनका बायकॉट किया जाएगा सरकारी स्तर पर, जिनकी जई तई फेर रही जाएगी, तो बाकी आप देखिए कहीं पर आपको ये खबरें नजर नहीं आएंगी। ऐसा ये लोग मैनेज करते हैं। तो अब आप देखें कि इसी हवाले से आरिफ भट्टी साहब सीनियर साफी हैं, वो कहते हैं कि जिस तरह का क्रैकडाउन तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ, घरों में छापे मारे गए, गिरफ्तारियां हुई, क्रैकडाउन हुआ, रस्ते ब्लॉक हुए, कंटेनर लगाए गए, ये सब कुछ किया होता तो भावलपुर में कोई बंदा पहुंचता। इसके बावजूद कि वहाँ पर सरकारी, मतलब ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पर बाकायदा नोटिस जारी हुए हैं कि जनाब ये सारे, चाहे वो पटवारी हैं, चाहे वो सेहत के महकमे के लोग हैं, पुलिस है, दीगर महकमे, सारों ने वहाँ पर पहुँचना है जनाब, सब ने वहाँ पर पहुँचना है। ये सब कुछ हुआ, फिर भी इनका वो जलसा फ्लॉप कहा जा रहा है। उसकी वजह यह कि सरकार को बुलाकर आप करेंगे, लोगों में ना जोश खरोश नजर आता है, लोग सुन नहीं रहे होते, बेजार होते हैं क्योंकि ज़बरदस्ती लाए गए होते हैं, फिर वो बिरयानी की प्लेटें नज़र आ रही हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस पर यकीन नहीं करते तो सोशल मीडिया तो नहीं झूठ बोल सकता, इनका अपना देख लें। मैंने ये ट्वीट भी किया कि खुद इनके ट्विटर हैंडल पर, मुस्लिम लीग नून के ट्विटर हैंडल पर कितने लोग देख रहे थे मरीम साहिबा को, मैंने खुद नोट किया, 139 लोग। 139 लोग मरीम नवाज की जब तकरीर हो रही थी तो उनको ट्विटर पर सुन रहे थे, 139। अच्छा जनाब, इसके अलावा सुनिए, इसके अलावा मैं पूरे आपको एक मवाजना दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लोग देख रहे थे जनाब। अच्छा, कहा जा रहा है ARY ने तो बाइकआउट एक तरह से किया, दिखाया नहीं, क्योंकि ARY का इन्होंने बाइकआउट किया, ARY के खिलाफ बहुत ज़्यादा इक़दाम हो रहे हैं हुकूमती सतह पर। ARY इनको नहीं दिखा रहा था और जनाब 29,398 लोग जिस वक्त देख रहे थे उसको, इश्तिहार भी चल रहे हैं उस वक्त ARY पर, इश्तिहार ही 29,398 लोग देख रहे हैं। समा पर मरीम साहबा को दिखाया जा रहा था, 788 लोग देख रहे थे जी, 788। इसके साथ साथ जियो पर 2.6 के, यानी 2,600 लोग देख रहे हैं जी। वाह वाह वाह, ये इनकी कारकर्दगी है, ये इनका कमाल है। और इतने इश्तिहार सरकारी तौर पर अखबारात में इश्तिहार चलते हैं। अच्छा, फिर आप देखें मुस्लिम लीग नून के ही हैंडल पर आप जाइए, जिसको हमजा शहबाज शरीफ साहब ने रीट्वीट भी किया है, तो ट्विटर पे जनाब 87 लोग देख रहे हैं, 87 लोग। उफ, ये समंदर है जी लोगों का। फिर ये सिटी 42 पर जनाब 10 लोग वाचिंग, 10 पीपल वाचिंग, जनाब कमाल है। 24 पे जनाब 96 वाचिंग, ये जब प्रीमियर की गई है इनकी तकरीर, 96 लोग, ये तादाद है। अब इसे साबित क्या होता है? साबित ये हुआ कि इनको पंजाब के लोगों ने भी अब रिजेक्ट कर दिया है। जो कहते थे पंजाब नून लीग का गढ़ है, वहाँ भी अब ये रिजेक्शन शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में तो आपने देख लिया, सारी जमातों ने मिलकर इलेक्शन लड़े, वहाँ पर क्या सूरत हाल रही। बल्दियाती इलेक्शन में दूसरे मरहले में क्या हुआ है, अब पंजाब से भी खात्मा जो है शुरू हो गया। पहले ही नून लीग सिर्फ पंजाब की जमात रह गई थी, अब इन्होंने जिस तरह से ये सारी साजिश की, जिस तरह से ये इम्पोर्ट हुए, जिस तरह भी इन्होंने हुकूमत बनाई, और उसके बाद अब ये जो महंगाई के बम फोड़ रहे हैं अवाम पर, और मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अब तक की कारकर्दगी क्या है।
अपने लिए तो इन्होंने कानून साजियाँ ऐसे की हैं मिनटों में, और आवाम के लिए क्या किया है पहले दिन से लेकर आज तक, सिवाय महंगाई के, सिवाय बेरोज़गारी के, बेअमनी के, इन्होंने आवाम को क्या दिया है। तो अब पंजाब से भी इनके लिए रिजेक्शन शुरू हो गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब पंजाब में भी भरपूर तरीके से ये चीज़ फैल रही है, उसी वजह से इनके अब जल्द से इतने बुरे तरीके से नाकाम होना शुरू हो गए हैं। अल्लाह हाफ़िज़।